हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज करेंगे कॉस्टिंग एंड इट्स टाइप। बेसिकली कॉस्टिंग की थ्री टाइप्स हैं: एक्चुअल कॉस्टिंग, नॉर्मल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्चुअल कॉस्टिंग। एक्चुअल कॉस्टिंग कहता है बेसिकली कि हम एक्चुअल कॉस्टिंग में जो अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद उसकी कहते हैं टोटल एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिल्डिंग बना रहा है, जब बिल्डिंग कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद क्या है, वो सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा कि इस पर कितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, कितने लेबर की कॉस्ट है, कितना फैक्ट्री ओवरहेड लगा। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एक्चुअल कॉस्टिंग। एक्चुअल कॉस्टिंग रिफर्स टू ऑफ असाइनिंग एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस और प्रोजेक्ट इज फाइनलाइज्ड। कि जब प्रोजेक्ट हमारा फाइनलाइज हो जाएगा या कोई प्रोडक्ट जो हमारी फाइनल हो जाएगी तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसकी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इट इन्वॉल्व ट्रैकिंग एंड रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, other expenses as they incurred and assigning these costs to be relevant product and services. नॉर्मल कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो हम सबसे लास्ट में करते हैं कैलकुलेट, जब वो प्रोजेक्ट या जो प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज हो जाए या कंप्लीट बन जाए। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड जो है उससे हम रिकॉर्ड करते हैं किस पर, प्री डिटरमाइंड या एस्टीमेट कॉस्ट पर। मीन उससे हम अपने एक एस्टीमेट या अंदाजे पर क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को। एक्चुअल में हम किसी को सबको क्या कहते हैं लास्ट में कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट में कर रहे हैं हम सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड को क्या कर रहे हैं, एस्टीमेट कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। थर्ड इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड द मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड एट प्री डिटरमाइंड एंड एस्टीमेट कॉस्ट। इसमें क्या है, तीनों मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड तीनों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किस पर, एस्टिमेशन कॉस्ट पर। इसके हम फर्दर एक आगे क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। एग्जाम्पल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एस्टीमेट ऑन प्रोजेक्ट इज 15 लाख एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट इज 20 लाख। अब वो कह रहा है अगर एस्टीमेट किया हमने एक प्रोजेक्ट जो एक किसी बंदे को या किसी कंपनी को मिला है, तो उन्होंने एस्टीमेट किया उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोजेक्ट पे, 15 लाख। लेकिन जब उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो उस पर जो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई, 20 लाख। मीन उसमें 5 लाख का क्या आ गया, चेंज आ गया। मीन उन्होंने जो एस्टीमेट की थी वो कितनी थी, 15 लाख, और जो एक्चुअल कॉस्ट आ गई वो आ गई कितनी, 20 लाख। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएंस। जो डिफरेंस इसमें आ गया 5 लाख का, वो क्या है, इसे हम कहते हैं वेरिएंस। मीन चेंज कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बीच में जो डिफरेंस है उसे कहते हैं वेरिएंस। तो इससे हम आगे कैलकुलेट समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसे क्या है, 4 वुडन गट बनाने की एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मीन उसने क्या करना है, 4 लकड़ी घर बनाने हैं, जिसमें क्या है हम सबसे करेंगे क्या, मटेरियल की, कि मटेरियल में कितनी एक्चुअल कॉस्ट है और जो एस्टिमेट कॉस्ट है उसमें कैसे वेरिएंस आ रहा है। अगर सपोज करें उसने 4 घर बनाने हैं वुड के, तो उसने क्या है एस्टिमेट लगाया कि $30 पर केजी क्या वुड का प्राइस है मार्केट में, और जो 4 घर बनाने में टोटल वुड यूज होगा कितना होगा, 50 केजी। मीन क्या है, उसने प्राइस और उसकी टोटल अमाउंट यूज होगी वुड की घर बनाने के लिए उसने कैलकुलेट कर ली। ये क्या थी, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। लेकिन जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट प्रूव हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, परचेजिंग की मार्केट से। जब परचेज करने में गया तो उसमें जो एक्चुअल से कॉस्ट मिली मार्केट में, वो वुड की कितनी मिली, 35 पर केजी। मीन 5 रुपये जो उसने एस्टिमेट की थी उससे क्या थी, वुड महंगा मिल रहा था मार्केट में। मे भी उसकी ये प्राइस इंक्रीज कर गई हो, और फिर उसने क्या किया, अगर प्राइस उसकी हाई हो गई है, अगर कॉन्ट्रैक्ट उसको अप्रूव हो गया, मीन उसको कॉन्ट्रैक्ट अभी ये कंप्लीट करना है 4 घर का, तो उसने क्या किया, उसने ट्राई किया, उसने बोला लेबर्स को कि वो 50 केजी की जगह क्या करें, 48 केजी ट्राई करें कि वुड यूज करें। मीन 2 केजी मीन $60 अपने सेव करें। तो लेबर्स ने कोशिश की, तो उन्होंने 4 घर उन्होंने कंप्लीट किए 48 केजी, मीन उतने 48 केजी क्या किए, 4 घर को कंप्लीट किया। इसमें देखें सबसे पहले एलिमेंट आ रहा है इसका प्राइस का। प्राइस $30 क्या थी, उसकी थी एस्टिमेटेड, लेकिन जब उसने एक्चुअल मार्केट देखी तो उसमें कितनी थी उसकी प्राइस, 35। मीन $5 का उसको क्या नुकसान हो गया। तो इससे हम कहते हैं प्राइस वेरिएंस के डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसकी $30 पर केजी, और जब उसने एक्चुअल बाइंग की तो कितनी मिली, 35 पर केजी। मीन $5 क्या हुआ, चेंज आ गया। तो इसे हम कहते हैं प्राइस वेरिएंस। मीन प्राइस में चेंज आ जाना है। तो ये क्या अनफेवरेबल है, क्योंकि ये उसको $5 का नुकसान है पर केजी पे। दिस टाइप ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट थ्रू मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इस टाइप की जो वेरिएंस है जिसमें प्राइस इंक्रीज करी, इससे हम कैसे करते हैं कैलकुलेट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के थ्रू। तो इसका फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस इनटू एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका हम आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वांटिटी वेरिएंस। देखें एक्चुअल जो क्वांटिटी उसने क्या था, जो एस्टिमेट की थी यूज करने के लिए, वो की थी 50 केजी। मीन 50 केजी का थी, उन्होंने यूज करनी थी 4 घर बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअली उन्होंने कितनी यूज की लेबर ने, 48 केजी। मीन ये फेवरेबल है क्योंकि उन्होंने 2 केजी वुड क्या कर ली, वो सेव कर ली। मीन $60 उनके क्या प्रॉफिट हुआ मैन्युफैक्चर को। तो ये क्या है, क्वांटिटी वेरिएंस। मीन क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वेरिएंस में, तो ये क्या है, फेवरेबल है। फेवरेबल क्यों है, क्योंकि उन्होंने 50 की जगह 48 केजी यूज की। मीन 2 केजी अपनी सेव कर ली की वुड की। इस टाइप ऑफ वेरिएंस इज कैलकुलेट थ्रू मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, क्योंकि इसमें देख क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटी वेरिएंस। उसमें क्या चेंज आ रहा था, प्राइस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं प्राइस वेरिएंस। इसका फार्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस
टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये इसका फार्मूला है और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला ये वाला है। तो इसका हम आगे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं मटेरियल वेरिएंस इन लेबर। अब क्या है हमारे पास लेबर है। सपोज करो लेबर की जो पर आवर की जो एस्टिमेट कॉस्ट थी वो कितनी थी, $10 पर आवर, मीन 1 घंटे का $10 चार्ज कर रहे हैं। और 4 घर बनाने के लिए टोटल उन्हें कितने आवर्स रिक्वायर्ड है, 200 आवर्स क्या है उन्हें चाहिए 4 घर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब जो लेबर है वो $12 पर आवर चार्ज कर रहा है, मीन $2 क्या कर रहा है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। और उन्होंने जो 4 घर कंप्लीट किए लेबर ने कितने किए 220 आवर्स, मीन 220 आवर्स में क्या क्या कंप्लीट किए, मीन उन्होंने इसमें 20 आवर्स एक्स्ट्रा चार्ज किए। तो 20 आवर्स एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज किए लेबर्स ने घर बनाने के लिए, वो उसकी भी कॉस्ट क्या है मैन्युफैक्चर को पे करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इज लेबर रेट। देखें एक्चुअली में जो एस्टिमेट की थी कॉस्ट मैन्युफैक्चर ने कितनी की थी $10 और उन्होंने कितनी चार्ज की $12, मीन इसमें $2 उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज की। तो ये क्या है लेबर रेट वेरिएंस, मीन लेबर के रेट में वेरिएंस आ गया। तो ये क्या अनफेवरेबल है। तो इसको हम जो कैलकुलेट करते हैं किसके थ्रू करते हैं, लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल आवर्स ऑफ लेबर इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये इसका फार्मूला लेबर रेट वेरिएंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। सेकंड इज देखिए जो घर बनाने के लिए उन्हें रिक्वायर्ड थे एस्टिमेट किए थे उन्होंने आवर्स कितने किए थे 200 आवर्स, किसने मैन्युफैक्चर है, जो कि उस लगा के 2 घंटों में घर कंप्लीट 4 घर जो है वो क्या कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो घर एक्चुअल में कंप्लीट हुए वो कितने घंटों में कंप्लीट हुए 220 आवर्स में। तो क्या है उसने डायरेक्ट लेबर वेरिएंस इसमें क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं। 200 पहले एस्टिमेट थे 220 उन्होंने क्या उन्होंने कंप्लीट किया, मीन 20 आवर्स उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किए। तो ये क्या है अनफेवरेबल है। दिस टाइप ऑफ वेरिएंस इज कैलकुलेट थ्रू दी डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। इसका फार्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। सो डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। तो इसमें हमें 2 क्वेश्चन गिवन है। अब क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको सॉल्व कर देता हूँ और क्वेश्चन 1 जो है वो आपने खुद से ट्राई करना है और इस वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 2 को। सेवियर कंपनी प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अप्लाइड टू द प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आवर्स एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एज फॉलो। इसमें देखें क्या है उसने हमें कुछ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे दी है और इसमें हमें उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट भी गिवन है। इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या है इसकी स्टैंडर्ड की सारी कॉस्टिंग है और जो लास्ट सेकंड वन है वो क्या है एक्चुअल की क्या है कॉस्टिंग है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस। इसमें कह रहा है कि आपने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की क्या करनी है वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला कहता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, अब एक्चुअल क्वांटिटी क्या है जो लिखी है क्वेश्चन में, मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, मीन कितना मटेरियल यूज हुआ प्रोडक्शन में, मीन क्वांटिटी कितनी थी 14,000 ऑन्स। तो ये क्या एक्चुअल क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको मिलेगी यहाँ से क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला टेबल है और ये किसका एक्चुअल का है। स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी आई डायरेक्ट मटेरियल पर, वो आई $0.50 पर ऑन्स। तो ये क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। फिर हम करें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फार्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है इसमें डायरेक्ट मटेरियल की 6 ऑन्स जो क्या है उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और टोटल यूनिट कितने प्रोडक्शन में हुए ड्यूरिंग जून 2000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, मीन 2 यूनिट्स क्या उन्होंने प्रोड्यूस किए जून में। तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो कितनी आएगी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास 12,000 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी उसकी वही 0.50। तो इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो इसकी रिजल्ट जो आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद वो आ गया 7,000 और इसकी कितनी आ गई टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद 6,000। तो इसको इसमें लेस कर दिया तो हमारे पास आ गई मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितनी 1,000। सेकंड इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मीन प्राइस में कितना चेंज आ रहा था। इसका फार्मूला था एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्टिंग माइनस एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस इनटू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, अब देखें एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल परचेज, मीन प्राइस क्या है। अब जब हम मटेरियल परचेज करते हैं तो कुछ पैसे मतलब परचेजिंग जो प्राइस पे होती है मीन किसी पैसों पे होती है। तो परचेज का बेसिकली मतलब यहाँ क्या है प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी ने कितनी परचेज की 18,000 ऑन्स और कितने में की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी उसकी 0.60 क्या थी पर आउंस, मीन ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और इतने क्या इन्होंने क्या है ये मटेरियल परचेज किया। तो लिख दिए माइनस एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस कितनी थी वही सेम $18,000 और इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट जो उसकी कितनी थी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो मटेरियल की ऊपर लिखी जो कितनी 0.50 पर आउंस। मीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें आपको अपर टेबल मिलेगी और एक्चुअल कॉस्टिंग मिलेगी लोअर टेबल में। तो ये कितनी थी इसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो कितनी 0.50 ऑन्स। तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया इसकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ गया 1800। हमने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस के करिए फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस का फार्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग माइनस टोटल स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब एक्चुअल आवर्स कितने, अब एक्चुअल आवर्स डायरेक्ट लेबर कितने लगे वहां पे वो लगे 1100 आवर और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो उनकी आई वो आई 13
पर आवर, मीन $30 उन्होंने क्या किया चार्ज किया, ये क्या उसकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। और एक्चुअल आवर्स कितने उनके 1100 इंटू टोटल स्टैंडर्ड आवर्स का फार्मूला है टोटल यूनिट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। अब टोटल कितने थे हमारे पास यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए थे 2000 यूनिट्स, और जो उसकी डायरेक्ट लेबर की जो आई थी स्टैंडर्ड आवर्स, तो कितने आए थे स्टैंडर्ड आवर्स, वो आए थे 0.6 आवर। तो इसको जब से मल्टीप्लाई किया तो कितना कितना आ गया, ये 1200 इंटू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितनी थी हमारे पास $30। इन सबको हमने सम कर दिया तो इसका जो आ गया डायरेक्ट लेबर वेरियंस कितना आ गया -3000। तो इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है। फोर्थ इज लेबर रेट वेरियंस। लेबर रेट वेरियंस का फार्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल कॉस्टिंग माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो एक्चुअल आवर्स हमारे पास कितने थे 1100, जो हमने ऊपर भी फाइंड किए थे। और एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी थी उसकी, एक्चुअल कॉस्टिंग जिसकी थी वो थी 13.50 पर आवर्स। और इसलिए एक्चुअल आवर कितने उसके 1100 और एक्चुअल कॉस्टिंग उसकी कितनी थी 30 पर आवर। जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो ऊपर लिखी हुई है और एक्चुअल कॉस्टिंग क्या नीचे लिखी हुई है। तो एक्चुअल उसकी थी 13.50 और जो उसकी स्टैंडर्ड थी वो कितनी 30 थी। तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जो आ गया लेबर रेट वेरियंस कितना आ गया 550।